और आप सब लोगों की कृपा का परिणाम है। आज यह बात बोलते तो फिर उसका कुछ अर्थ लोग अलग निकाल सकते थे। मिशन है 2024, पहले उस मिशन के लिए काम करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बज़। मैं हूं विराज। बिहार में नई सरकार का गठन हाल ही में हुआ है। इसके मंत्रिमंडल का विस्तार भी 16 अगस्त को किया गया। लेकिन इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से कई कयास लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही यह खबर है कि वो नाराज भी चल रहे हैं। लेकिन रविवार को इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। वे कभी बिहार सरकार में मंत्री बनना ही नहीं चाहते थे। नेता, साथी, आम जनता सबकी भावना के अनुकूल गठबंधन में परिवर्तन करना जरूरी था। तो गठबंधन में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के उपरांत मुख्यमंत्री जी और पार्टी के तमाम नेता, साथी, आम जनता सबकी भावना के अनुकूल गठबंधन में परिवर्तन करना जरूरी था। तो गठबंधन में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के उपरांत मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दोनों का शपथ ग्रहण हुआ। उस दिन मेरी उपस्थिति थी। बाकी उसके बाद जो मंत्री परिषद के विस्तार के लिए ओथ का कार्यक्रम होना था, उसमें हम नहीं थे, यह बात ठीक है। लेकिन उसमें नहीं होने पर कई तरह की अनर्गल बातें की गई, अनाप शनाप बातें की गई। नाराज हैं, क्या क्या हैं, सब बात बिल्कुल बेबुनियाद है, सच से बिल्कुल परे है। इसीलिए नाराजगी की बात सही नहीं है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय वे परिवार के साथ घूमने गए थे। जिस दिन मंत्री परिषद का ओथ हुआ या सीएम डिप्टी सीएम का भी ओथ हुआ, उसके बहुत पहले, सप्ताह 10 दिन पहले परिवार के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम मेरा बन चुका था। उस दिन नहीं मालूम था कि तारीख कौन सी होगी ओथ के लिए। उसके पहले मेरा कार्यक्रम परिवार के साथ बना हुआ था। और आप में से कोई साथी चाहे, हालांकि अब व्यक्तिगत मामला है, तो मेरा टिकट का बुकिंग जो है वो डेट हम आपको कागज दे देंगे, देख लीजिएगा कि मेरा टिकट कब बुक हुआ था। तो यह कहना कि चले गए, नाराज होकर चले गए, बिल्कुल नहीं। अब आदमी का खुद का, सब लोगों का जो जीवन है, सार्वजनिक जीवन से कुछ परिवार का भी होता ही है और होना भी चाहिए। 24 घंटा आदमी एक काम में नहीं रहता है। कभी कभी आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोग महसूस भी करते होंगे कि परिवार को भी समय देना चाहिए। और उस दृष्टि से कार्यक्रम मेरा बना हुआ था, हम चले गए। और चले गए, फिर यह कहा गया कि नाराज होकर चले गए, मंत्री नहीं बने इसलिए नाराज होकर चले गए, इसलिए नहीं आ सके। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि उन्होंने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर नहीं की और ना ही वो कभी मंत्री बनेंगे। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव और अपने नेता नीतीश कुमार को 2024 में स्थापित करने का। जब मैं पार्टी में आया था, उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि मैं संगठन के लिए काम करूंगा, हमें मंत्री नहीं बनना। 2024 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नेता को देश के स्तर तक स्थापित करना है। नीतीश कुमार देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। कुशवाहा ने कहा कि हम लोग विपक्ष की एकता में कोई बाधा नहीं बनेंगे। सभी लोग से बातचीत होगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को उम्मीदवार में विपक्ष के चेहरे में सबसे उपयुक्त होंगे। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार से नजदीकी होने के कारण ही सुशील मोदी को भाजपा में सजा दी। वहीं कुशवाहा ने कहा कि भाजपा के साथ
यही दिक्कत है, जब साथ कोई पार्टी रहेगा तब तक सब कुछ ठीक, और जैसे ही हट जाएगा वो पार्टी खराब हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस समय के सबसे बड़े समाजवादी नेता बताए थे। आप में से भी कई लोग होंगे जिनसे व्यक्तिगत मेरी बातचीत तब भी होती रही है और उसमें हमने साफ साफ कहा, भैया मंत्री बनने मेरी कोई रुचि नहीं है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनसे हमारी बात उस समय तक नहीं हुई थी, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री बनने में मेरी कोई रुचि न थी बिहार में, और न है, और न भविष्य में बिहार में मैं मंत्री बनूंगा। आप लोग कहीं कागज में लिखकर रख लीजिए, हो सके तो। कभी वैसी नौबत, उलट नौबत आ जाए तो आप सवाल हमसे पूछिएगा। बिहार में मंत्री मुझको नहीं बनना है, और यह बात पार्टी के अंदर एक समझ बन चुकी है। आज जरूरत इस बात की है सबसे ज्यादा कि पार्टी के संगठन के लिए कैसे काम किया जाए। हमारे लिए मंत्री पद कोई बहुत बड़ा नहीं है बिहार में, क्योंकि भारत सरकार में हम मंत्री रहे हैं ना, और भारत सरकार में मंत्री रहे तो किसी ने मुझको हटाया नहीं था। हम मंत्री थे, चाहते तो आगे भी रह सकते थे, लेकिन खुद ही मैंने वहां से इस्तीफा किया। तो भारत सरकार में मंत्री हम रह चुके, आम जनता, नेता और आप सब लोगों की कृपा का परिणाम है कि चारों सदन में मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ मेंबर रहने का। मेरे लिए बिहार सरकार में मंत्री रहना कोई बहुत सम्मान की बात है क्या? नहीं है। मंत्री बनकर तो कहीं ना कहीं मुझको लगेगा कि अपमान जैसा लगेगा। इसलिए हमने अपने अंदर आज नहीं, बहुत पहले निर्णय लिया, जब जेडीयू में हम मर्ज कर रहे थे हमारी पार्टी के साथ, उसी वक्त कि हम बिहार सरकार में मंत्री न बनेंगे अभी, और न भविष्य में कभी बनेंगे। मैं बार बार दोहरा रहा हूं। तारीख में हमारी पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए चुनौती है। हमारी विचारधारा को हम कैसे बचाएं, विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाएं, जिस विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चल रही है, जो महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से चलते हुए जो विचारधारा आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है, इस विचारधारा के सामने संकट खड़ा किया जा रहा है। और इसी संकट से बचाव के लिए हमने निर्णय लिया अपनी पुरानी पार्टी के विलय का भी, कि इस विचारधारा को यदि बचाना है तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई नेतृत्व आज की तारीख में नहीं हो सकता है। ये हम सब लोगों ने उस वक्त महसूस किया और आज भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए विचारधारा को बचाना और जो मिशन है 2024 पहले, उस मिशन के लिए काम करना, देश के स्तर पर इस पार्टी को स्थापित करना और नेता को स्थापित करना, यह आज का हमारा मिशन है 2024 तक। और इस मिशन के अतिरिक्त यह जो हमारा संकल्प है कि नेता और पार्टी दोनों को देश के स्तर पे स्थापित करना, इस मिशन के अलावा, इस संकल्प के अलावा और कुछ नहीं अभी हम देख रहे हैं। जेडीयू नेता बीमा भारती के मंत्री लेसी सिंह पर भ्रष्टाचार का समर्थन करने और विरोधियों को डराने धमकाने वाले बयान पर कुशवाहा ने कहा कि बीमा भारती को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा। उपेंद्र कुशवाहा 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बारे में भी खुलकर बोले कि उनकी सीट कैसे कम आई। उन्होंने कहा कि आरपी सिंह जेडीयू में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। उनसे जब सरकार के दागी मंत्रियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के राज्यों में भी कई मंत्रियां दागी हैं, इसलिए बीजेपी पहले खुद को देखे। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।